हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसका नाम है राष्ट्रीय व्योश्री योजना। विस्तार से समझेंगे क्या है ये राष्ट्रीय व्योश्री योजना, क्या इसका उद्देश्य है और किस तरीके से इससे लाभ जो है वो भारत के लोगों को मिल सकता है। सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स है, एसएससी है, स्टेट लेवल एग्जाम्स है, इन सभी की प्रिपरेशन के लिए studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो प्राप्त कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। राष्ट्रीय व्योश्री योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। उद्देश्य इसका यह है फिजिकल एड्स फॉर असिस्टिंग लिविंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू बीपीएल कैटेगरी। आप सभी ने बुजुर्गों को देखा होगा। बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनमें काफी सारी दिक्कतें आती है। कुछ लोगों को हेयरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको सुनने के लिए मशीन लगानी पड़ती है। कुछ लोगों को चलने में दिक्कत आती है, उनको स्टिक या वॉकर जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को देखने में दिक्कत आती है, उनके ऑपरेशन आदि जो है वो कराए जाते हैं। तो बुजुर्ग लोगों को, खास करके वो बुजुर्ग लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको सरकार उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, चाहे सुनने की मशीन हो, चाहे चलने के लिए वॉकर आदि हो, हर वो चीज जो एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज, अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए जो फिजिकल एड्स जो है, जो डिवाइसेस हैं, जिनकी मदद से वो अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं, वो सब चीजें सरकार जो है वो मुहैया कराएगी उन बुजुर्ग लोगों को जो बीपीएल कैटेगरी के। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि देखिए ये सारे के सारे जो हेयरिंग एड हो गई या वॉकर आदि हो गई, ये ऐसा नहीं है कि चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये बहुत इजीली मिल जाती है। लेकिन जो गरीब तबका है समाज का, वो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते। इस वजह से जो गरीब परिवारों के बुजुर्ग लोग हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो जाती है। इस वजह से सरकार ने, जो वेल टू डू फैमिलीज है, जो अबव पॉवर्टी लाइन है, वो अफोर्ड कर सकते हैं अपने लिए डिवाइसेस जो है परचेज करना, मगर गरीबी रेखा के नीचे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमेशा निगलेक्ट रह जाते हैं। इस वजह से सरकार ये योजना लेकर के आई है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूर्ण रूप से केंद्र सरकार जो है वो इसका वित्त पोषण करेगी। आपने सुना होगा, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, इसमें ज्वाइंटली फंड जो है वो दिया जाता है। स्टेट और सेंटर के बीच में पैसा जो है वो डिवाइड होता है। ये कई कुछ केस में 80-20 के रेशो में होता है, 90:10 की रेशो में हो सकता है, 60:40 की रेशो में हो सकता है। जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में पैसा डिवाइड होता है, यानी कि कुछ हिस्सा सरकार, केंद्र सरकार देती है, कुछ हिस्सा राज्य सरकार देती है, ये कहलाती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। वेरेज कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जहां पर 100% फंड जो है, पूरा का पूरा पैसा जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, उनको सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कहते हैं। तो ये जो है ये राष्ट्रीय व्योश्री योजना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? एक्चुअली कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने यह फैसला किया था कि वो इस राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत महाराष्ट्र के अहमदनगर में बुजुर्ग लोगों को इस प्रकार की डिवाइसेस जो हैं वो बांटेंगे। इन डिवाइसेस जो है वो लोगों को दी जाएंगी। तो इस वजह से, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये न्यूज में था, लंबे समय से स्कीम को इंप्लीमेंट जो है वो किया जा रहा है, तो इसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके की स्कीम जो है उससे डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो केंद्र सरकार जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका नाम राष्ट्रीय व्योश्री योजना है, उसको इंप्लीमेंट कर रही है। उद्देश्य यह है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी लागत के मुफ्त में असिस्टिव डिवाइसेस, ऐसे उपकरण जिससे आम लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी कोई डिसेबिलिटी है, उनको यानी कि किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को चलने में कोई प्रॉब्लम है, उनकी मदद के लिए ये डिवाइसेस जो है वो बनी होती है। ये मिलेंगी सीनियर सिटीजन्स को जो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से आते हैं। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी जो है वो बनाई गई है, जिसको कहा जाता है अलिम्को। अलिम्को क्या है? आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। आपने देखा होगा कुछ लोग जिनको चलने में दिक्कत आती है किसी एक्सीडेंट के कारण, या कई बार किसी बीमारी के कारण उनका हाथ, पैर, बाजू आदि जो है वो काम करना बंद हो जाते हैं, तो उसकी जगह आर्टिफिशियल लिम्स जो है वो लगाए जाते हैं, कृत्रिम अंग जो है वो लगाए जाते हैं। तो इसके लिए आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन एलिम्को का सहारा लिया जाएगा, क्योंकि ये एक पीएसयू है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अधीन आती है। ये
एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो इस प्रकार के आर्टिफिशियल लिम्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो यहां पर राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या चीज है, जैसे ये देखिए, ये व्हील चेयर है, कुछ लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, वो चल नहीं पाते हैं। ये हेयरिंग एड है, सुनने की मशीन है, इसका इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं। ये वॉकर है। तो यहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन अगर आप देख सकते हैं, अलिम्को का लोगो आपको यहां दिख जाएगा, क्योंकि अलिम्को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो इस प्रकार के आर्टिफिशियल असिस्टिव एड्स जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। यहां पर कोई भी व्यक्ति, अगर वो आगे मैं एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा, अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है और सीनियर सिटीजन है और किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं, मात्र 40 रुपए देकर के और अपने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करा करके, डॉक्यूमेंट क्या होगा कि आप वरिष्ठ नागरिक है और आप बिलो पॉवर्टी लाइन है और आपको एक्चुअल में ये डिसेबिलिटी जो है वो फेस कर रहे हैं, तो वो खुद का पंजीकरण इस योजना के तहत करा सकते हैं और इसके तहत उनको ये लाभ जो है वो मिल पाएंगे। अब इस योजना का महत्व क्या है? अगर हम जनगणना, क्योंकि 2011 की जनगणना को अभी तक हम जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, 2011 की जनगणना में ये फिगर सामने आए थे कि भारत में करीब 10 करोड़ 38 लाख सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी कि करीब करीब टोटल पॉपुलेशन में 11 करोड़, पौने 11 करोड़ के करीब जो है वो सीनियर सिटीजन जो है वो भारत के अंदर मौजूद है, जिसमें से 70% ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इस बड़ी पॉपुलेशन में सीनियर सिटीजन्स जो कि करीब 10.5 करोड़ के करीब अभी हो सकते हैं या 11 करोड़ के करीब हो सकते हैं, इसमें से एक बड़ा नंबर करीब 5.2% वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं। ये डिसेबिलिटीज जो है वो वृद्धावस्था के साथ, ओल्ड एज के साथ अपने आप जो है वो आ जाती है। और प्रोजेक्शन इस प्रकार से, जिस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अनुमान ये है कि 2026 तक ये पॉपुलेशन जो है वो 173 मिलियन हो जाएगी, 173 मिलियन के करीब जो है वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, जिसमें से 5 से 6% लोग ऐसे होंगे जिनको किसी ना किसी डिसेबिलिटी का सामना करना होगा। ये डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जो कि क्योर तो नहीं हो सकती, लेकिन इन डिसेबिलिटीज को ओवरकम करने के लिए कुछ असिस्टिव डिवाइसेस, कुछ असिस्टिव एड्स जो है वो मौजूद है। काम सिर्फ इतना है कि इन असिस्टिव एड्स को परचेज करना होता है। लेकिन क्योंकि हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये वो परिवार है जिनके लिए 2 वक्त के खाने की भी जद्दोजहद जो है वो बहुत बड़ी होती है। तो ऐसी स्थिति में इन बुजुर्गों को, आपको लगता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली में कोई भी इस तरीके की डिवाइस जो है इनको लेकर दे पाता होगा? इस वजह से सरकार ने ये इस उद्देश्य के साथ में कि इन गरीब बुजुर्गों का बुढ़ापा जो है वो संवर सके, इसलिए सरकार ने ये योजना जो है वो शुरू करी थी। सीनियर सिटीजन जो है वो अगर बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनको एज रिलेटेड डिसेबिलिटी है, यानी कि ऐसा एक चीज 3 इंपॉर्टेंट है यहां पर। सबसे पहले एज फैक्टर की सीनियर सिटीजन है, इनकम लेवल बिलो पॉवर्टी लाइन है और ये बात प्रूवन होनी चाहिए कि उनको डिसेबिलिटी है, किसी प्रकार की विकलांगता का सामना वो कर रहे हैं, जिसमें लो विजन हो सकता है, कम दिखाई देता है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लो विजन है तो इसमें कैटरेक्ट आदि का ऑपरेशन हो सकता है, नजर के चश्मे दिए जा सकते हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में दिक्कत आती है, हेयरिंग एड जो है वो दी जाती है। लॉस ऑफ टीथ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। टूथ ट्रीटमेंट जो है, खास करके अगर आर्टिफिशियल टीथ लगवाने हो तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं उनके दांत नहीं रहते, वो खाना नहीं खा पाते, जिस वजह से उनकी बॉडी जो है वो ग्रेजुअली वीक होती जाती है। तो दांत नहीं है मुंह में, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में दिक्कत आती है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि किसी असिस्टिव एड के साथ में क्योर हो सकती है, कोई ऐसा उपकरण, ऐसी डिवाइस मौजूद है जिसकी मदद से उनकी इस डिसेबिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है, वो चीजें जो है वो सरकार मुहैया कराएगी इन बुजुर्ग लोगों को। इस स्कीम की मुख्य अगर हम फीचर्स की बात करें तो क्या है, यहां पर ये डिवाइसेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन के डिसेबिलिटी होनी चाहिए, व्यक्ति सीनियर सिटीजन होना चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति में एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उनको चलने के लिए वॉकर भी चाहिए और सुनने के लिए हेयरिंग एड भी चाहिए। तो यहां पर यह भी प्रावधान है कि अगर एक व्यक्ति को एक डिसऑर्डर से ज्यादा प्रॉब्लम है, एक बीमारी से ज्यादा दिक्कत उनको है, तो उनको उसके लिए अलग अलग जो एड असिस्टिव डिवाइसेस है वो दी जाएंगी। यानी चलने के लिए वॉकर भी मिलेगा, सुनने के लिए हेयरिंग एड भी मिलेगी। उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, इसको जल्द से जल्द ओवरकम जो है वो किया जा सके, ताकि वो लाइफ अपनी जो है वो अच्छे से व्यतीत कर सके। आलमिको, जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 1 साल का फ्री मेंटेनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एड दे भी रही है और साथ ही साथ अगले 1 साल तक उसमें किसी प्रकार का रख रखाव, उसकी मरम्मत जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो की जाएगी, ताकि ये लोग इजीली उन चीजों को यूज कर सके।
यहां पर इस स्कीम को जिला स्तर पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। हर जिले में एक कमेटी जो है वो फॉर्म की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिला उपायुक्त या जिला कलेक्टर साहब द्वारा की जाएगी। वो इस कमेटी को हेड करेंगे और कमेटी जो है वो बेनिफिशियरीज को फाइंड करेगी, जो लाभार्थी हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो उनको आप रजिस्टर करा सकते हैं स्कीम के लिए और उनको इसका लाभ जो है वो मिल पाएगा। एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, उद्देश्य यह है कि प्रत्येक जिले में जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उसमें से 30% कम से कम महिलाएं हो। मान लीजिए अगर एक जिले में 1000 लोगों को इसकी मदद मिल रही है तो उसमें कम से कम 300 जो है वो विमेन होनी चाहिए। ये उद्देश्य जो है वो इस स्कीम का रखा गया है। सेंटर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको इस बात को भी सुनिश्चित करना है, क्योंकि अब हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से भी स्कीम के बारे में पहली बार इस वीडियो के थ्रू सुन रहे हो, तो हमको यह भी सुनिश्चित करना है कि हम इस स्कीम की प्रॉपर पब्लिसिटी करें कि लोगों को पता चल सके कि इस प्रकार की योजना उनके लिए मौजूद है, जहां पर वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो एडिक्वेट अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचे, पोटेंशियल बेनिफिशियरीज और उनके परिवारों को इसकी जानकारी मिल सके, ताकि वो इस स्कीम को समझ सके और इसके बेनिफिट्स जो भी उनके लिए मौजूद है उनका लाभ उठा सके। ये इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि बुजुर्ग लोगों को असिस्टिव एड आदि प्रदान करने का काम करेगी। आई होप हमको विस्तार से ये पूरी की पूरी योजना समझ आई होगी। दोस्तों, सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आप बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इसकी मदद से मैसिव डिस्काउंट्स आप स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।